हेलो एवरीवन। फ्लटर के इस प्रोजेक्ट रिलेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फ्लटर के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसमें एक एक चीज़ को हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से फ्लटर में हम कोड लिखते हैं, किस तरह से हम डार्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें सीखेंगे। बेसिक हमें अगर इस फाइल के इसमें जाकर अगर हमने प्रोजेक्ट क्लोज किया तो हमारे पास ये हमारे पास ओपन होके आता है ये विंडो। जब जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो एक मेन डार्ट करके जो फाइल है वो यहाँ पे खुल के आएगा। ठीक है, ये आ गया लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने दो स्क्रीन बना रखी है। सबसे पहले मेन है और यहाँ पे बेसिक क्या क्या होता है मैं वो आपको चीज़ें बता दूँ। एक इसमें क्लास है पब स्पेक वाई डॉट वाई ए एम एल करके एक फाइल है। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम बेसिकली कुछ भी अपने लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे कोई भी टाइप की एसेट और कोई भी अलग चीज़ जो हमने क्रिएट की हुई है, जैसे इमेजेस की एसेट है तो हमें इस पाथ पे जाके इमेज जो हमने डाला है उसको एक्सेस करना है, या फिर कोई और पाथ है, कोई और लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्लटर की लाइब्रेरी जैसे हम एंड्रॉयड में लिखते थे वैसे सारी लाइब्रेरीज को हम pubspec.yml फाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मेन डॉट डार्ट एक क्लास बन के आती है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम जानते हैं सबसे पहले हमारा वाइड मेन क्लास होती है वो एग्जीक्यूट होती है। उस क्लास के अंदर हमने एक माई ऐप नाम का क्लास बनाया है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको पास कर जैसे हम रन ऐप को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर हमारा ये वाला क्लास एग्जीक्यूट होगा। अब इस क्लास के अंदर हमें क्या एग्जीक्यूट करना है वो हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है माई होम पेज। ठीक है, इसमें हम बेसिकली एक क्या कर रहे हैं कि एक एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ है। एक एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हमने कुछ भी ऐसी डेटा डालेंगे और उसको हम लिस्ट के अंदर स्टोर करके और एक यूआई के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, लिस्ट के अंदर दिखाएंगे। ये वाला काम जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देख रहे हैं माई होम पेज पेज स्टेट है। उसके अंदर हमने स्टेटफुल विजिट का यूज़ किया है जिसमें हमने एक स्टेट का माई होम पेज स्टेट को क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे क्लास बनाई दी है हमने होम पेज नाम से जिसमें हमने स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड किया हुआ है। उसके बाद हम जाते हैं इस क्लास को ओवरराइड किया हुआ है। इसके अंदर एक इंस्टेंस बना के फिर हमने एक नई क्लास की वैल्यू को उसमें से फाइंड किया हुआ है। इसके अंदर देखिए हमने बेसिकली क्या किया, हमने दो चीज़ें ली हुई है। सबसे पहले लिया हुआ है कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और उसके बाद लिया हुआ है टेक्स्ट की लिस्ट स्ट्रिंग की। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे जाते हैं हमने जैसे इसको किया तो एक ओवरराइडिंग मेथड आएगा जिसके अंदर हम एक विजिट बनाएंगे। विजिट बेसिकली क्या होता है, विजिट एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स है। जैसे कि बटन हो गया वो एक विजिट है, एक एडिट टेक्स्ट हो गया वो एक विजिट है, एक टाइटल हो गया, एक टेक्स्ट व्यू हो गया, ये सब एक विजिट है। तो छोटे छोटे विजिट्स का हम इस्तेमाल करेंगे और हम इसको बना के देखेंगे। जैसे हम इसके बाद जाते हैं और ऐप बार इसके अंदर एक स्कैफोल्ड नाम का एक क्लास होती है जिसको हमें रिटर्न करने की जरूरत होती है। वो स्कैफोल्ड पूरा रिटर्न होता है, उसके अंदर ही हमारा पूरा डेटा सेंड होता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये इसका पूरा का पूरा स्कैफोल्ड है। ठीक है, इसको हमें पूरा रिटर्न करने की जरूरत है ताकि पूरी पूरी लिस्ट हमारे पास आए। तो ऐप बार हमारा होगा या नहीं होगा ये चीज़ हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। ऐप बार एक क्लास है, इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको पास करते हैं तो ऐप बार होगा। ऐप बार के अंदर एक टाइटल का वो सब ब्रांच होगा जिसमें हमने टाइटल ले लिया। तो ये देखिए हमारा ऐप बार बन के रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि बॉडी है तो बॉडी के अंदर क्या होगा, हमें कुछ पैडिंग देने की जरूरत है। जैसे 16.0 की हमने एक पैडिंग दे दी। उसके बाद हमने एक कॉलम बनाया हुआ है, उसके बाद अलाइनमेंट दी हुई है, फिर एक टेक्स्ट फील्ड दी हुआ है, फिर इनपुट डेकोरेशन दिया हुआ है। जैसे हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया एडिट टेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया था, उसके अंदर हमने बोला कि एंटर टेक्स्ट, उस टेक्स्ट आप डालो, उसका साइज क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, हमने इस सब ब्रांच के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके एक तरह से एक पैटर्न को बनाते हैं। इसमें हम एक्सएमएल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि हम देख सकते थे कि कॉटिन हम उसका एक्सएमएल का यूज़ करते थे, चाहे किसी भी चीज़ का यूज़ करते थे। तो हमें इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइज देनी है और वो साइज एंड्रॉयड और iOS में दोनों में रन करेगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमने एक टेक्स्ट बनाया, एक सबमिट बटन बनाया। वो सबमिट करने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा डेटा ऐड होता रहेगा लिस्ट में। ठीक है, इसके बाद एक एलिवेटेड बटन बनाया, जिसके बाद हमें टेक्स्ट कंट्रोलर और दूसरे में जाने का वो मिलता है हमें। ठीक है, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया है हमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करने के लिए। जैसे अगर हमारे पास दूसरा स्क्रीन भी है तो हम उस पर नेविगेट कर पाएंगे। तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं कि बेसिक हमारे पास क्या बन के आता है। ठीक है, हम प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हमको डायरेक्ट यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। तो फ्लटर में एक अच्छी चीज़ और भी है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को लॉन्च करते हैं तो आप इसको डायनेमिक चेंजेस भी अपने साथ साथ देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने कुछ चेंजेस किए हुए तो आप यहाँ पे एक डायनेमिक चेंजेस का भी ऑप्शन आ रहा है।
सो हॉट रिस्टार्ट, सो इसको भी हम यूज़ करके हम डायरेक्ट ही उसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कोई भी चेंजेस है तो वो डायरेक्ट रेंडर कर पाएगा, हमें बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो देखिए हमारा जो एमुलेटर है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम टर्मिनेट करते हैं, वापस हम इसको प्ले करके एक बार एमुलेटर को यहाँ पर पॉपअप के थ्रू लाते हैं। ठीक है, अब हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हमसे वापस से प्ले करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्ले करेंगे तो हमारा जो ऐप होगा वो स्टार्ट होगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक यूआई बन के क्रिएट है। ठीक है, ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आती है, डिफॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन। इसके बाद हमारे पास जो भी ओपन होके आएगा वो ये ऐसा एक पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे हमने एक सबमिट बटन भी लगा रखा है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे सबमिट को जगह पे ऐड लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऐड लिखते हैं और रन में जाके आप इसको हॉट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखना वो डायरेक्टली ही रेंडर हो जाएगा, हमें वापस प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और हमने लिखा कोडर्स आर्ट्स, ठीक है, और हमने कर दिया ऐड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड पे एक और कोडर आर्ट्स नाम का लिस्ट आइटम ऐड हो गया। दूसरा आइटम ऐड करते हैं अब है, और हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अभय नाम से एक आइटम ऐड हो गया। उसके बाद अब हमने यूज़ किया कि चलो लिख दिया कोडर्स और हमने ऐड पे क्लिक किया तो हमें देखिए 3 लिस्ट में डेटा ऐड होते जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक एक एक्सपांडेड लिस्ट का यूज़ करके इसके अंदर हम डेटा को इंडेक्स पे डालते जा रहे हैं और उसी लिस्ट को हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और अपने हिसाब से कोई भी फ्लोटर का नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अब हम अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से सेकंड स्क्रीन पे जाएंगे और किस तरह से हम उसका यूज़ करेंगे। सो अगर आपको भी कोई डाउट है या फिर आप भी फ्लटर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, सो आप हमारे दिए गए मेल आईडी पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच।